हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहते हैं, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा समस्या के बारे में नहीं सोचनी चाहिए कि हमारी लाइफ में ये समस्या है, वो समस्या है। उनके समाधान के बारे में सोचना चाहिए कि इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। जी, उसी उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे उठी थी और 5:30 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया था और चारों तरफ लगाने के बाद जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया बाहर का नज़ारा, कितना अंधेरा हो रहा था। और झाड़ू वगैरह लगाते-लगाते मुझे टाइम हो गया था 6-10 हो गए थे उस टाइम, जो मैं गई थी बाहर दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम मम्मी टहलने के लिए चली गई थी बाहर, वॉक पे जाती हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं मम्मी, तो वो चली गई थी तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह-सुबह ना अच्छा नहीं लगता है मम्मी के सामने और मम्मी को पता नहीं है और इस तरह से मैं सुबह बनाऊँगी ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है मन में, इसीलिए मैं नहीं बनाई उस टाइम। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितना अंधेरा था बाहर और उस टाइम मैं ना दोनों तरफ मेरे मतलब दोनों तरफ गेट है ना, तो दोनों तरफ मतलब झाड़ू लगाना पड़ता है। तो मैंने लगा के फिर जाके मैं किचन में आई थी और फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में गैस स्टैंड वगैरह साफ़ कर लिया था और पोंछने के बाद मैं खाना बनाने में लग गई थी और उससे पहले मैंने गर्म पानी करके पी लिया था और मम्मी ने भी पीने के बाद मम्मी मम्मी भी पी लेती हैं, उसके बाद मम्मी जाती हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो बस वो सब होने के बाद और आज मैंने पानी नहीं भरने के लिए बोला था मम्मी को क्योंकि मैं उधर झाड़ू लगा रही थी तो मम्मी इधर पानी भरती, तो मैंने मना किया था क्योंकि मुझे आज बाल्टी वगैरह अच्छे से साफ़ करके पानी भरना था। क्योंकि हर 1-2 दिन बाद मुझे वो धोना होता है, नहीं तो क्या उसमें स्टील का है ना तो उसमें दाग लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने कम ही पानी भर रखा है बस मग में और जो गिलास वगैरह है उसी में, ताकि खाना बनाने में यूज़ हो सके बस। और उसके बाद जब मोटर चालू होंगी तब मैं भर लूँगी उसको अच्छे से धो के। तो बस यहाँ पे मैं केले की सब्ज़ी बना रही हूँ और पापा जा रहे थे ना, उससे पहले पापा ने मतलब सामने जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा वीडियो में, मेरे घर के सामने ही केले का पेड़ लगा हुआ है, तो वहीं से कच्चा केला जो था, वो तोड़ दिए थे पापा ने। बस मैं वही केले का सब्ज़ी बना रही हूँ और यहाँ पे आज मुझे बाल में मेहंदी लगाना है, तो वही मैं मेहंदी का जो मटेरियल होता है वो तैयार कर रही हूँ। तो दीदी के यहाँ से मैं कड़ी पत्ता लेके आ गई थी और उसी में चाय पत्ती डाल के उसको मैंने गरम कर दिया था, बॉयल कर दिया था और उसी में मेहंदी डाल के उसको भिगोने के लिए रख दूँगी क्योंकि रात को ही देना था लेकिन मैं भूल गई थी, रात को नहीं दे पाई थी। तो मैंने सोचा अभी दे देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी। और आज मैंने मम्मी को पूजा करने से मना कर दिया था क्योंकि पूजा करने में टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने आज खाना खा लिया था। उसके बाद मैं नहाई थी क्योंकि मेहंदी लगाना था तो मेहंदी बाल में सूखने में टाइम लग जाता, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं पानी मम्मी ने मोटर चालू कर दिया था क्योंकि मम्मी जब तक पूजा करती हैं तो पूरा मोटर चालू करके ही करती हैं, मतलब ताज़ा पानी से ही पूरा पूजा रूम वगैरह साफ़ करती हैं, धोती हैं, पोंछती हैं। तो इसीलिए मोटर चल रहा था तो मैंने सोचा कि इसको पहले अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं गैस वगैरह स्टैंड वगैरह साफ़ करूँगी क्योंकि नाश्ता बन गया था तो वहाँ पे गैस वगैरह भी साफ़ करना था मुझे। तो जब मोटर चल रही थी तो मैंने सोचा कि पहले वो काम कर लेती हूँ उसके बाद इधर करूँगी। तो बस मैं वही कर रही हूँ क्योंकि आज मेहंदी मेहंदी लगाना है तो उसको लगाऊँगी, फिर उसको सूखने में टाइम लगेगा, फिर जाके नहाऊँगी, धोऊँगी, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे बस मैं वही पानी भर रही हूँ। कहते हैं कि गाँव की लेडीज़ और शहर की लेडीज़ से ना काम करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि गाँव की लेडीज़ ज़्यादा काम करती हैं और शहर की कम करती हैं। गाँव में ज़्यादा काम होता है और शहर में कम होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, गाँव में जितना काम होता है उतना ही शहर में होता है, बस काम के जो नाम होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ झाड़ू-पोछा होता है तो वहाँ लिपाई-पुताई होता है और खाना-पीना होता है तो वही खाना-पीना यहाँ भी बनाना पड़ता है। और मेरे घर में तो क्या है कि मैं अपने सास-ससुर के साथ रहती हूँ और मेरे हस्बैंड हैं और बच्चे हैं।
तो मेरा भी काम वैसे ही रहता है, मतलब सबका ध्यान रखना और काम करना। और घर भी मतलब थोड़ा-सा बड़ा है, तो यहाँ पे झाड़ू-पोछा लगाने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सब कुछ करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता है। किसी पे छोड़ भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? वो तो सारी बहू की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो तो पूरी करनी ही करनी होती है। तो बस यहाँ पे मैं वही बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि है ना, मेहंदी वगैरह लगा लूँ या फिर उससे पहले मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। और यहाँ पे पानी का ज़्यादा काम हो गया था ना, तो यहाँ पे पूरा गंदा हो गया था नीचे फर्श। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो बस मैं यहाँ किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, और उसके बाद मैं आई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और उससे पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद मैं आई थी मेहंदी लगाने के लिए। और इस तरफ क्या, हमारे पूरब के साइड मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, तो इस तरफ धूप अच्छी आती है। तो बस वही धूप में बैठे-बैठे मैं और मम्मी बातें भी कर रहे थे, और मैंने मेहंदी भी लगा लिया है बालों में। और ये देखिए, बाल में मेहंदी लगाने के बाद अब इसको सुखाना पड़ता। तो मम्मी ने कहा कि धूप में बैठी रहो तो सूख जाएगा, तो लेकिन फ्रेंड्स 2 घंटे अब धूप में कौन बैठे रहेंगे? उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम ही कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल जो था, वो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि साफ़ करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और आप लोगों को बताया भी था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ काम। इसलिए हर दिन थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कोना साफ़ कर लेती हूँ काम के दौरान। तो बस आज ड्रेसिंग टेबल का नंबर आ गया, और यहाँ पे मैं वो क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में ना फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ करके ही सामान एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि इतना है और सामान इतना ज़्यादा होता है कि कुछ सामान मेरे इसमें पड़े हैं, तो कुछ मेरे ना जो कपड़े वाले जो अलमीरा होते हैं उसमें भी रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं ना, थोड़ी-सी मम्मी ने बुलाया था मुझे बाहर, तो मैं गई थी, तो मम्मी बोल रहे थे कि पेट देखो तुम्हारा फिर से बाहर आ रहा है, उसको क्या कम करो। तो मैं वही बस यहाँ देख रही थी, और फिर मैंने उसके बाद बेल्ट भी लगा लिया था, ताकि कम रहे थोड़ा-सा, अच्छा नहीं लगता है ऐसे थोड़ा-सा निकला हुआ रहता है बाहर तो। और बस वही मैं अच्छे से सामान वगैरह एडजस्ट कर रही हूँ उसमें। छोटे-छोटे जो सामान होते हैं ना, तो वो मैं ये जो साबुन का जो कार्टून आता है, उसमें मैं डाल के अच्छे से रख देती हूँ। जैसे रबर हो गया, क्लिप हो गया या जूता हो गया, ये सब। तो ये सब मैं अच्छे से उसी में पैक करके रख देती हूँ ना, तो सामान ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है इसमें। तो बस वो मैंने रख दिया था, और इसकी सफाई होने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और बस नहाने के बाद मैं ये देखिए आ गई हूँ, और कपड़े डाल दिया है मैंने बाहर सूखने के लिए। और धूप तो ठीक था, धूप अच्छी आ रही है, लेकिन हवा चल रहा था बहुत। तो बस उस हवा का भी एन्जॉय कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कभी-कभी ये होता है ना कि हवा अगर कान से अंदर चले जाते हैं ना सिर धोने के बाद, तो सिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। तो बस मैं वही उस चीज़ का ध्यान रख रही थी कि ऐसा ना हो, सिर दर्द ना करे। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने ये बाल वगैरह थोड़ा-सा ही जैसे मतलब पानी वगैरह सुखा के, और मैं चली गई थी अंदर, क्योंकि देख सकते हैं आप कितनी तेज़ हवा चल रही है, और इस हवा में तो बाहर बैठने वाला भी नहीं है। तो बस मैं यहाँ सुखा के घर चली जाऊँगी। और उसके बाद मम्मी ने कहा था कि ना, नारंगी का जो जूस बनाना है, तो वही मैं बनाऊँगी अभी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बनाने के लिए, और परी सो रही है, मेरी बेटी सो रही है, और मैंने सोचा कि यहाँ पे जब तक परी सो रही है तब तक मैं ये फटाफट काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ जूस बनाने के लिए, और मेरी बेटी अभी सो रही है। और मम्मी ने कहा कि परी सो रही है, और जब वो उठेगी तो उसको भी दे देना पीने के लिए। तो बस मैंने उसको, वो जब उठी थी तब मैंने उसको भी दे दिया था बना के पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही है मेरे सुबह से लेकर दोपहर तक का आज का काम। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा खूब अच्छे से। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।